अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ए एंड बी वॉक इन दी अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 5 राउंड पर आवर एंड 6 राउंड पर आवर रेस्पेक्टिवली, हाउ मेनी टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इन 2.5 आवर। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है जहां पर ए और बी भाग रहे हैं और ए जो है वो इस डायरेक्शन में भाग रहा है, मान लेते हैं ए की स्पीड अपन को दे दी 5 राउंड पर आवर, और फिर बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, मतलब मान लेते हैं इस डायरेक्शन में भाग रहा है, बी की जो स्पीड है वो अपने पास है 6 राउंड पर आवर। तो अपन से बोला जा रहा है कि ये 2.5 घंटे में एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेंगे। तो देखिए क्रॉस करने का मतलब है कि ये कितनी बार मिलेंगे, जितनी बार ये मिलेंगे उतनी बार ही ये क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है कि 2.5 घंटे में ये कितनी बार मिलेंगे। तो देखिए जब कभी भी सर्कुलर ट्रैक की बात आए तो इसमें अपन डायरेक्ट एक तरीका जानते हैं। तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, उनकी स्पीड का ले लीजिए रेशो। तो यहाँ पर रेशो कितना बन जाएगा, 5:6 बन जाएगा। तो यहाँ तो ये वैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बोला जाता है कि ए जो है वो 1 घंटे में 10 राउंड काटता है और बी जो है वो 12 राउंड काटता है, तो फिर इसका आपको रेशो लेना पड़ता। रेशो लेना के बाद क्या आएगा 5:6। तो कुछ भी आपको स्पीड दे रखी हो, सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, रेशो लेना है, मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर मैंने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। तो अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन के लिए अपन को क्या करना होता है, इन दोनों को सम करना पड़ता है, दैट इज 11। मतलब 1 घंटे में ये टोटल 11 बार एक दूसरे से मिलेंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन की जगह अगर ये सेम डायरेक्शन दे रखा होता तो फिर क्या करना होता, इनका डिफरेंस करना होता, दैट इज 6 - 5 एक बार, मतलब 1 घंटे में एक बार। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, 11 बार मिलेंगे। अब यहां पर अपन से पूछ रहा है कि 2.5 घंटे में कितनी बार मिलेंगे। तो अगर 1 घंटे में 11 बार मिले तो 2.5 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, तो दोनों साइड 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2.5 घंटे में अपने पास आ गया ये 11 × 2.5। 11 × 2.5 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 11 पंजे 55 की 5, 5 कैरी चला गया, 11 दूनी 22 और 5 27। तो ये अपने पास आया 27.5। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए कोई भी आदमी आधा कभी भी मिल सकता है क्या किसी और से। 0.5 का मतलब क्या हुआ, 0.5 का मतलब तो हो गया कि आधा मिले। कैसे कोई आधा मिल सकता है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इसकी मेरे को लेनी है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू, दैट इज 27। अब कोई कहे कि भैया 28 क्यों नहीं ली, तो 28 इसलिए नहीं ली क्योंकि वो 2.5 घंटे में नहीं मिल पाएंगे। 28 बार मिलने के लिए 2.5 घंटे से ज्यादा समय लग जाएगा और वो अपन को नहीं लेना। तो अपन को 2.5 घंटे में ही मिलाना है। तो 2.5 घंटे में कितनी बार मिले, 27 बार। ऑप्शन नंबर डी।